अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल दे दें, इसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्याज को आप लोगों ने सॉफ्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने एक ही टमाटर ऐड कर देने हैं ऐसे। और ये जो टमाटर हैं इनको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं, इनका पेस्ट सा तैयार हो जाता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अदरक लहसुन की खुशबू आने तक मैं इसको पकाती हूँ। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए मटर। ठीक है, मटरों को आप लोगों ने बॉईल करके ऐड करने हैं। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इस वजह से बॉईल कर दिया करें ताकि हमारी झटपट से रेसिपी तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें कि बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है मसालों की, अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा पाउडर मसाले ऐड करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी से ही इसमें टेस्ट आ जाएगा। बस आप लोगों ने थोड़ा सा इसको भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। माशाल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पानी में बॉयल आने तक वेट करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे जिसको 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये ऐसे चावल हैं जिनको अगर हम लोग भिगो कर रखते हैं तो ये बहुत ही लंबे तैयार होते हैं। तो अगर आप लोग 2 से 3 घंटे भिगो कर रखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे और पानी भी इसमें कम लगता है और झटपट से हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस चावलों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेना है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। एक दफ़ा आप लोगों ने चम्मच को चला देना है, उसके बाद फिर चम्मच को चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरे धनिया से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। और पानी जो हम लोगों ने डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको कवर कर देना है और दम आने तक वेट करेंगे और जैसे ही दम आएगा आप लोग देखेंगे कि ये माशाल्लाह कितने लंबे चावल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग भिगो कर रखेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग और ये फूल भी जाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। 5 मिनट मैं मज़ीद इसको दम पे रखूँगी। मज़ीद 5 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। अब आप लोगों ने चम्मच को इसमें अच्छे तरीके से चला लेना है। ये देखें कितने अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी जब हरा धनिया ऐड किया था, इस वजह से ये स्टेप मुझसे स्किप हो गया। तो आप लोग जब भी हरा धनिया ऐड करें तो इसमें हरी मिर्चें भी आप लोगों ने ऐड कर देनी है। तो माशाल्लाह से मटर पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।